हेलो हाय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना। आज हम लोगों को समझना है मानव में पाचन। हम लोगों में आखिर खाना कैसे पचता है। हम लोग एक पार्ट में भोजन लिए, मुख मतलब आगे का पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ आगे का जो पार्ट दिख रहा है उसको कहते हैं मुख गुहा या मुख गुहिका। मुंह में खाना लिए और छोटी आंत में जाके खाना पूरी तरह पच गया और वेस्ट के रूप में हम लोग निकाल दिए। आखिर सर ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है जो हम लोग के बॉडी से निकलता है जो खाना को पचाता है। इन सभी चीजों पे आज हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले बात देखें, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं कहीं ना कहीं एक सिस्टम द्वारा कंप्लीट पूरी रूप से डाइजेस्ट होता है, मतलब पूरी तरह पचता है। तो पूरा सिस्टम जो है उसी सिस्टम को पाचन तंत्र कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा। पहला आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। मतलब खाना जैसे मुख से लेके एनस तक या माउथ से लेके एनस तक हो, या मुख से लेके मल द्वार। मुख का मतलब जहां से भोजन लिए, मल द्वार मतलब जहां से भोजन निकाले। और ये बीच वाला जो पार्ट है करीब 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। फिर से सर, मुख से भोजन लिए, मल द्वार से भोजन निकाले, बीच का जो पार्ट है जो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है सर। अगर देखें यह मुख गुहा, मतलब ये आगे का जो अंदर वाला पार्ट उसको कहते हैं मुख गुहा। यहाँ से भोजन पचना शुरू हो जाता है। उसके बाद मल द्वार, मतलब जहां से हम लोग भोजन वेस्ट निकालते हैं सुबह सुबह। ठीक है सर। अगर देखें कहता मुख गुहा में, देखिए हम लोग के मुख के अंदर, मतलब मुख गुही का मतलब मुख के अंदर तीन चीज है। क्या क्या है? पहला जीभ, मतलब टंग। जीभ का क्या मतलब हुआ? कहता है जीभ पे जो है स्वाद कलियों रहता है, मतलब जिसके माध्यम से हम लोग स्वाद ले, अच्छा लगा, मतलब खट्टा लगा, कड़वा लगा कि मीठा लगा, कि स्वाद कलियों के माध्यम से लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ मुख गुहा में ही दांत है। दांत आप लोग देख रहे हैं, दांत क्या तरह का है तो याद रखिएगा, इंसाइजर, कैनाइन, अग्रचर्णक, चर्णक। मतलब इंसाइजर का काम है कोई भी चीज को काटना, कैनाइन का काम है तीरना, और अग्रचर्णक चर्णक का काम है चबाना। ठीक है सर। ये पूरा हो गया दांत। ये दांत का 4 गो प्रकार। अब है लार ग्रंथियों, मतलब खाना मुंह में लिए, दांत का काम है चबाना, उसके साथ साथ अलग अलग तरह का ग्रंथि है जो अलग अलग तरह का रस को छोड़ता है, जो खाना को पचाने में मदद करता है। अगर देखिए लार ग्रंथि जो है 3 तरह का होता है जो हम लोग के मुंह में होता है, जैसे पेरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ये अलग अलग तरह का क्या है तो ग्रंथि है। कहाँ रहता है हम लोग के मुंह में, क्या करता है तो एक तरह का रस होता है जिसको कहते हैं लार, मतलब थूक। यही खाना के साथ मिलता है। तो जीभ का क्या काम है? स्वाद लेना। ये लार जो निकला इसको खाना के साथ मिलाना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे देखिए। अब ये मुख गुहा या मुख गुही का एक पार्ट से होके गुजरता है, एक भाग से होके, जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। फिर से सुनिए, मुख गुहिका का जो अगला भाग है जिसको ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी में 2 तरह का छेद है। मतलब आगे एक पार्ट है, 2 तरह का छेद है। एक को कहते हैं निगल द्वार, दूसरा को कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार मतलब खाना जिससे निगले, कंठ द्वार मतलब जहां से हम लोग ऑक्सीजन, मतलब एयर को लिए। फिर से मुख गुहिका के बाद आ गया ग्रसनी। ग्रसनी में 2 गो छेदा। पहला निगल द्वार, निगल द्वार मतलब खाना को चबाने के बाद, लार में मिलाने के बाद जो निगले, किसके द्वारा? निगल द्वार के बाद, द्वारा के। अब है कंठ द्वार। कंठ द्वार मतलब वह द्वार जहां से हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब कभी कभी खाना इस सांस द्वार में, कंठ द्वार में नहीं चल जाए, इसके लिए एपिग्लोटिस एक पार्ट होता है जो उसको कवर करके रखता है। कौन पार्ट कवर करके रखता है? एपिग्लोटिस। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब है अमाशय। अमाशय अगर देखें, ये पूरा मुख गुहा, आगे हो गया फूड पाइप जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
ग्रसनी हो गया, ग्राष्टिका हो गया, इसके बाद हो गया अमाशय। अमाशय की बात करें, कहता है अमाशय को 3 भाग में बांटा, मतलब इसका 3 गो पार्ट होता है। कौन कौन? पहला कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक, तीसरा फंडस, फुंडिक या फंडस, फुंडिक। ये तीनों पार्ट है अलग अलग तरह का जो अमाशय का। ऊपर वाला भाग कार्डियक, पाइलोरिक, तीसरा फुंडिक, ये तीनों क्या है? अमाशय का पार्ट है। अब देखिए अमाशय के दीवार पे एक तरह का ग्रंथि पाया जाता है। अमाशय के दीवार पे एक तरह का ग्रंथि पाया जाता है जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि है तो एक तरह का रस छोड़ा जिसको कहते हैं जठर रस। जठर रस में याद रखिएगा 3 गो चीज मिलल है। क्या गो चीज? 3 गो चीज। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? कि शरीर में जितना बैक्टीरिया गया उसको मारना। म्यूकस का क्या काम है? अमाशय के दीवार को बचा के रखना। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को पचाना। ठीक है सर। अब देखिए, अब ये खाना अमाशय से होके छोटी आंत में चल गया, अमाशय से होके छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत के आजू बाजू में दो तरह का ग्रंथि है। पहला लीवर, लीवर क्या किया? पित्त रस को छोड़ा। लीवर क्या किया? पित्त रस को छोड़ा, जो कि ज्यादा पित्त रस हो गया तो पित्ताशय में जाके जमा हो गया। पित्त रस का क्या काम है? तो वसा मतलब फैट, मतलब जब हम लोग तेल खाएंगे, घी खाएंगे, उसको तोड़ेगा। फिर से सर, उसके बाद एक और ग्रंथि जिसको कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या किया? पेनक्रिएटिक जूस को छोड़ा। पेनक्रियास क्या किया? पेनक्रिएटिक जूस को छोड़ा। पेनक्रिएटिक जूस की बात करें, इसमें भी 3 गो चीज मिला रहता है। क्या गो? पहला एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज का काम है स्टार्च को तोड़ना, मतलब खाना जो खाए उसमें स्टार्च रहता है उसको तोड़ना। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। उसके बाद लिपेज का काम है वसा को तोड़ना। ये हम लोग का पार्ट हो गया किसका? पाचन तंत्र का। ठीक है। और फिर से शॉर्टकट में देखिए, मानव में पाचन देखिए दो भाग, इसको 2 भागों में बटा। आहार नाल, पाचन, पाचक ग्रंथि। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जो मुख गुहिका से लेके मल द्वार तक, मतलब आगू से पीछू तक। मुख गुहिका की बात करें, जीव का काम है स्वाद को लेना। दांत 4 तरह का, इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर या इंसाइजर, कैनाइन, अग्रचर्णक, चर्णक। लार ग्रंथियां 3 तरह का, पेरोटिड, सबलिंगल, मैंडिबुलर। अब देखिए ग्रसनी की बात करें, इसको 2 भाग में बांटा। 2 गो छेद है, निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार के माध्यम से हम लोग खाना अंदर लिए, कंठ द्वार के माध्यम से ऑक्सीजन लिए। कंठ द्वार को कवर करके रखता है एपिग्लोटिस। अब अमाशय को 3 भागों में बांटा, कार्डियक, पाइलोरस, फुंडिक। अब देखिए अमाशय के दीवार पे जठर ग्रंथि, जठर रस को छोड़ा। उस रस में 3 चीज मिला है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है बैक्टीरिया को मारना। म्यूकस का काम है दीवार की सुरक्षा करना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। अब देखिए फिर खाना चल गया छोटी आंत। छोटी आंत में जाने के बाद लीवर क्या किया? पितरस को छोड़ा, जो पित्ताशय में स्टोर हो गया, जाके जमा हो गया, और वसा को तोड़ा, मतलब फैट उठ को। उसके बाद पेनक्रियाज, एक तरह का जूस है जिसको पेनक्रिएटिक जूस बोले। वो जो है उसमें 3 चीज है, अमाइलेज, स्टार्च को तोड़ा, ट्रिप्सिन, प्रोटीन को तोड़ा, लिपेज, वसा को तोड़ा। उसके बाद फिर हम आगे जो है, आगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।